नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग इलेक्ट्रीशियन का दोस्तों ये जो फर्स्ट ईयर का पेपर है और ये सेट नंबर जो है दोस्तों ये हम लोगों का सेट नंबर 5 है। तो इसको हम लोग देखेंगे। तो अगर आप लोग दोस्तों 4 सेट नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, जाके आप लोग चारों सेट देख लीजिए। और ये दोस्तों देखिए जो सेट नंबर 5 है, ये जो एग्जाम कंडक्ट हुआ था ये 18 अगस्त 2022 का ये पेपर है। तो अगर आप लोग ITI फर्स्ट ईयर का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप लोगों के लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा। और इसमें दोस्तों जो पिछले साल का ये फॉर्मेट है, इसमें आपको ट्रेड थ्योरी का दोस्तों 38 क्वेश्चन देखने को मिलेगा और इंजीनियरिंग ड्राइंग का 6 क्वेश्चन और WCS का यानी कि वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का 6 क्वेश्चन और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के यहाँ पर 25 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। टोटल यहाँ पर 75 क्वेश्चन देखने को आपको मिलने वाला है। तो आइए हम लोग बारी बारी से सभी चीज़ों को देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए ट्रेड थ्योरी का सबसे पहले क्वेश्चन आ चुका है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि विच मटेरियल इज हैविंग नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट प्रॉपर्टी। किस पदार्थ में ऋणात्मक तापमान गुणांक का गुण होता है। तो देखिए जिस पदार्थ में ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है वो रहता है आपका माइका। तो माइका जो रहता है ये आपका नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट प्रॉपर्टी रखता है। दूसरा क्वेश्चन है विच प्लेस द ट्री सिस्टम ऑफ वायरिंग इज मोस्ट सुटेबल। वायरिंग का ट्री सिस्टम किस स्थान पर सबसे उपयुक्त होता है। तो देखिए वायरिंग का ट्री सिस्टम जिस स्थान पर सबसे उपयुक्त रहता है वो रहता है आपका मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग यानी कि बहुमंजिला भवन। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी करेक्ट हो जाएगा। ठीक। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है व्हाट इज द यूनिट ऑफ रिलक्टेंस। रिलक्टेंस की इकाई क्या होती है। तो देखिए रिलक्टेंस की इकाई होती है एम्पियर टर्न्स पर वेबर। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है कि विच मटेरियल इज ब्रीदर टू प्रिवेंट मॉइस्चर इंटरिंग इन द ट्रांसफार्मर ऑयल। ट्रांसफार्मर तेल में नमी को प्रवेश करने से रोकने के लिए ब्रीदर में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए सिलिका जेल का प्रयोग किया जाता है। पांचों क्वेश्चन है विच कंडक्टर आर यूज्ड फॉर कंट्रीब्यूशन लाइन। विस्तार लाइनों के लिए कौन सा कंडक्टर उपयोग किया जाता है। तो देखिए दोस्तों जो विस्तार लाइन रहता है इसके लिए जो कंडक्टर यूज करते हैं वो रहता है हमारा बेयर कंडक्टर। तो बेयर कंडक्टर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर छठा क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ XLPE केबल। XLPE केबल का फुल फॉर्म क्या होता है। तो XLPE का जो फुल फॉर्म होता है क्रॉस लिंक पॉलीइथिलीन। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक। अब सातवां क्वेश्चन यहाँ पर है कि हाउ मेनी टू वे स्विचेज आर रिक्वायर्ड टू गो डाउन वायरिंग सर्किट टू कंट्रोल 4 लैंप। 4 लैंप को नियंत्रित करने के लिए गोदाम वायरिंग सर्किट में कितने दो तरह के स्विच आवश्यक हैं। तो ये रहता है आपका 3। आठवां क्वेश्चन है विच डिवाइस कन्वर्ट्स सनलाइट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कौन सी युक्ति धूप को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। तो देखिए सौर ऊर्जा यहाँ पर सूर्य के प्रकाश को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जो बदलता है वो आपका रहता है फोटोवोल्टाइक सेल। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट होगा। ठीक। फोटोवोल्टाइक सेल। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया फोटोवोल्टाइक सेल। अब देखिए यहाँ पर नवा क्वेश्चन है विच सोल्डरिंग मेथड इज यूज्ड फॉर सर्विसिंग एंड रिपेयरिंग वर्क। सर्विसिंग और मरम्मत कार्य के लिए किस सोल्डरिंग विधि का उपयोग किया जाता है। तो देखिए सर्विसिंग और मरम्मत कार्य के लिए जो सोल्डरिंग विधि यूज किया जाता है वो रहता है सोल्डरिंग विथ सोल्डरिंग गन। ठीक। तो सर्विसिंग और मरम्मत कार्य के लिए हम लोग यूज करते हैं सोल्डरिंग विथ सोल्डरिंग गन का प्रयोग। 10 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पज ऑफ यूजिंग लेमिनेटेड कोर इन ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में टुकड़े टुकड़े में कोर का उपयोग करने का क्या उद्देश्य रहता है। तो ये रहता है दोस्तों रिड्यूस ईडी करंट लॉस, भंवर धारा हानि को कम करना। 11 नंबर क्वेश्चन है विच इज द डायामैग्नेटिक सबस्टेंस। पराचुंबकीय पदार्थ कौन सा है। तो देखिए जो पैराचुंबकीय पदार्थ है वो आपका है जल यानी कि वाटर। 12 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द मीटर। ये जो आपको मीटर दिखाया गया है इस मीटर का नाम बताना है। तो दोस्तों ये जो मीटर है आपका कहलाता है आपका डीसी मल्टी रेंज वोल्ट मीटर। 13 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है विच ट्रांसफार्मर इज यूज्ड टू मेजर हाई वोल्टेज इंस्टॉलेशन। उच्च वोल्टेज प्रतिष्ठानों को मापने के लिए किस ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। तो देखिए उच्च वोल्टेज प्रतिष्ठानों को मापने के लिए जो ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है वो आपका रहता है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर विभव ट्रांसफार्मर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द टूल यूज टू बेंड कंड्यूट्स। कंड्यूट को मोड़ने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो देखिए कंड्यूट को मोड़ने के लिए जो उपकरण यूज किया जाता है वो रहता है आपका हिकी। 15 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पज ऑफ सोल प्लेट इन इलेक्ट्रिक केटल। तो विद्युत केतली में सोल प्लेट का उद्देश्य क्या होता है। तो ये रहता है कीप द एलिमेंट इन लूज कांटेक्ट विद कंटेनर, तत्व को कंटेनर के निकट संपर्क में रखें। 16 नंबर क्वेश्चन है वेयर
सिस्टम अर्थिंग इज डन, सिस्टम अर्थिंग कहाँ किया जाता है? तो देखिए जो सिस्टम अर्थिंग होता है यह जनरेटिंग स्टेशन पर किया जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ रोड सेफ्टी साइन? ये जो आपको रोड सेफ्टी साइन दिखाया गया ये किसका है? तो यह है आपका गिव वे यानी रास्ता दें का। ठीक। 18 नंबर क्वेश्चन है, विच एसी सिंगल फेज मोटर इज यूज्ड इन फूड मिक्सचर? फूड मिक्सचर में किस एसी सिंगल फेज मोटर का उपयोग किया जाता है? ये रहता है आपको यूनिवर्सल मोटर। 19 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ फेज सीक्वेंस मीटर? कला अनुक्रम मीटर का उद्देश्य क्या है? तो ये रहता है टू इंश्योर द करेक्ट फेज सीक्वेंस ऑफ थ्री फेज सिस्टम, तीन चरण प्रणाली के सही चरण अनुक्रम को सुनिश्चित करने के लिए। 20 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इंसुलेशन रेजिस्टेंस? कुचालक प्रतिरोध की इकाई क्या होती है? तो देखिए कुचालक प्रतिरोध की इकाई होती है मेगा ओम। 21 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ क्रिम्पिंग? क्रिम्पिंग का क्या फायदा रहता है? तो ये रहता है कि अवॉइड लूज कनेक्शन, ढीले कनेक्शन को टालना, ये होता है आपका क्रिम्पिंग का फायदा। 22 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ इलेक्ट्रिकल एसेसरीज? ये जो आपको इलेक्ट्रिकल एसेसरीज दिखाया गया है इसका नाम आपको बताना है। तो ये आपका कहलाता है एडिशन स्क्रू टाइप होल्डर। तो एडिशन स्क्रू प्रकार का होल्डर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, विच इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ईडी करंट? कौन सी विद्युत मात्रा सीधे भंवर धारा के समानुपाती होती है? तो ये आपका रहता है फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा फ्रीक्वेंसी। 24 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द फार्मूला फॉर फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस? फैराडे इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रथम नियम का सूत्र क्या है? तो ये रहता है m इक्वल टू जेड आई टी। तो यही फैराडे इलेक्ट्रोलाइसिस का पहला नियम है। 25 नंबर क्वेश्चन है, विच इज द सेमीकंडक्टर मटेरियल? अर्धचालक पदार्थ कौन सा होता है? तो जो जर्मेनियम रहता है यही हमारा क्या रहता है? सेमीकंडक्टर मटेरियल है। 26 नंबर क्वेश्चन है, विच लॉ सेकेंडरी सेल वर्क? द्वितीयक सेल किस नियम पर कार्य करता है? तो देखिए जो द्वितीयक सेल रहता है या फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम पर कार्य करता है। 27 नंबर क्वेश्चन है, विच फैक्टर इज डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस इन कैपेसिटर? संधारित्र में धारिता का मान किस कारक के द्वारा निर्धारित हो रहा है? ये रहता है आपका दोस्तों एरिया ऑफ प्लेट यानी कि प्लेटों का क्षेत्रफल। 20 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल एसेसरीज इज सेलिंग रोज? सेलिंग रोज किस प्रकार का विद्युत उपसाधन है? तो देखिए सेलिंग रोज जो जिस प्रकार का विद्युत उपसाधन है वो रहता है आउटलेट एसेसरीज यानी कि निर्गम सामग्री। 29 नंबर क्वेश्चन है, व्हाई टू स्ट्रेट होल्स आर प्रोवाइडेड इन द एल्युमिनियम डिस्क इन एनर्जी मीटर? ऊर्जा मीटर में एल्युमिनियम डिस्क में दो सीधे छेद क्यों प्रदान किए जाते हैं? तो ये जो प्रदान किया जाता है टू अरेस्ट द क्रीपिंग एरर यानी कि क्रीपिंग त्रुटि को रोकने के लिए ऊर्जा मीटर में एल्युमिनियम डिस्क में दो सीधे छेद प्रदान किए जाते हैं। ठीक। 30 नंबर क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ एसेसरीज फ्यूज कम्स अंडर? किस प्रकार के एसेसरीज फ्यूज के अंतर्गत आते हैं? तो देखिए जो एसेसरीज फ्यूज के अंतर्गत आता रहता है वो रहता है आपका सुरक्षा के सामान यानी कि सेफ्टी एसेसरीज फ्यूज के अंतर्गत आता है। 31 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इन एन ओपन सर्किट? एक खुले सर्किट में प्रतिरोध का मान कितना होता है? तो खुले सर्किट में प्रतिरोध का मान अनंत होता है। 32 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी? ल्यूमिनस इंटेंसिटी की एसआई इकाई क्या होती है? तो ये आपका रहता है कैंडेला यानी कि ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? तो कैंडेला। 33 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूज ऑफ फर्मर चीजल? फर्मर चीजल का उद्देश्य किस लिए करते हैं? तो ये रहता है आपका जनरल चीजलिंग वर्क, सामान्य छानीकरण कार्य के लिए फर्मल चीजल का प्रयोग करेंगे। 34 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द सेफ्टी साइन? ये जो आपको सेफ्टी साइन दिखाया गया है इसका नाम आपको बताना है। ये मैंडेटरी साइन यानी कि आवश्यक साइन है कि आपको दस्ताना पहनना आवश्यक है। 35 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ कंसील्ड वायरिंग? कंसील्ड वायरिंग का फायदा क्या होता है? तो ये रहता है आपको प्रोटेक्शन अगेंस्ट मॉइस्चर, नमी से सुरक्षा। 36 नंबर क्वेश्चन है, विच फैक्टर अफेक्ट्स द पोलरिटी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट? कौन सा कारक विद्युत चुंबक की ध्रुवता को प्रभावित करता है? तो ये रहता है आपका डायरेक्शन ऑफ करंट यानी कि धारा की दिशा। 37 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द लाइटिंग सर्किट? लाइटिंग सर्किट का नाम बताना है आपको। ये जो लाइटिंग सर्किट है दोस्तों आपका कहलाता है गट डाउन लाइटिंग वायरिंग। तो गो डाउन लाइटिंग वायरिंग यानी कि गोदाम प्रकाश वायरिंग। 38 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द वायर ज्वाइंट? ये जो आपको वायर ज्वाइंट दिखाया गया है इसका नाम आपको बताना है। ये कहलाता है आपका नॉटेड टैप ज्वाइंट, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा।
अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का 6 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जिसमें से पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द फंडामेंटल यूनिट, मूलभूत इकाइयाँ कौन सी होती हैं, तो लेंथ, मास और टाइम, लंबाई, द्रव्यमान और समय मूलभूत इकाइयाँ हैं। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द इक्वल टू साइन थीटा, साइन थीटा किसके बराबर होता है, तो ये होता है लंब बटा कर्ण, यानी कि अपोजिट साइड बटे हाइपोटेनस। 3 नंबर क्वेश्चन है हाउ मेनी मिलीमीटर आर देयर इन 1 इंच, एक इंच में कितने mm होते हैं, तो 25.4 mm होता है एक इंच में। चौथा क्वेश्चन है विच इज एग्जाम्पल फॉर फर्स्ट ऑर्डर लीवर, फर्स्ट ऑर्डर लीवर के लिए कौन सा उदाहरण है, ये रहता है ए पेयर ऑफ सीजर, सीजर का एक पेयर। पांचवा क्वेश्चन है व्हाट इज कॉल्ड मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सबस्टेंस, किसी पदार्थ के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या कहा जाता है, तो इसे डेंसिटी यानी कि घनत्व कहा जाता है। छठा क्वेश्चन है व्हाट डिनोट्स लेटर एम इन एमकेएस सिस्टम, एमकेएस प्रणाली में एम अक्षर क्या दर्शाता है, तो ये मीटर को दर्शाता है। अब इंजीनियरिंग ड्राइंग का दोस्तों यहाँ पर 6 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जिसमें से पहला क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द कन्वेंशनल सिंबल ऑफ मटेरियल, ये देखिए पानी हम लोग ऐसे इंगित करते हैं, तो यहाँ पर पानी यानी कि वाटर करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा है आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द टूल, इस टूल का नाम आपको बताना है, तो इसका कहलाता है ओपन एंड स्पैनर। तीसरा क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द टूल, ये पूरा लकड़ी का बना दिख रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा मैलेट या लकड़ी का हथौड़ा, लकड़ी के हथौड़ी को हम लोग मैलेट बोलते हैं। चौथा क्वेश्चन है विच डायमेंशन करेक्टली मार्क इन द सर्किल एज पर स्टैंडर्ड, मानक के अनुसार सर्कल में कौन सा आयाम सही ढंग से चिन्हित है, तो ये दोस्तों यहाँ पर जो ये वाला है ये आपका सही ढंग से चिन्हित है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन कह रहे हैं आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द टूल, ये जो टूल आपको दिखाया गया है इस टूल का नाम आपको बताना है, तो ये दोस्तों आपका कहलाता है कटिंग प्लायर। ठीक। छठा क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द कन्वेंशनल सिंबल ऑफ मटेरियल, तो ये कौन सा सिंबल है, तो ये आपको वुड यानी कि लकड़ी का सिंबल दिखाया गया है। अब देखिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का दोस्तों यहाँ पर 25 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, जिसमें से पहला क्वेश्चन है विच वन इज ए नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स, गैर नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन कौन सा है, तो यह है कोल यानी कि कोयला, कोयला क्या हमारा गैर नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन है। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर कहा गया है कि कंप्यूटर नेटवर्क दैट स्पैन्स ए रीजनल नेशनल और ग्लोबल एरिया इज कॉल्ड, कंप्यूटर नेटवर्क जो एक क्षेत्रीय राष्ट्रीय या वैश्विक क्षेत्र तक फैला होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे वैन यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हैजर्ड ड्यू टू द टॉक्सिक प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल्स आर क्लासिफाइड एज, रसायनों के जहरीले गुणों के कारण होने वाले खतरों को किसके रूप में वर्गीकृत किया जाता है, तो ये रहता है दोस्तों आपका केमिकल हैजर्ड यानी कि रासायनिक खतरा। चौथा क्वेश्चन ए प्रोग्राम दैट इन्फेक्ट्स अदर प्रोग्राम बाय मॉडिफाइंग देम इज कॉल्ड, एक प्रोग्राम जो अन्य प्रोग्राम को संशोधित करके उन्हें संक्रमित करता है उसे क्या कहा जाता है, तो इसे वायरस कहा जाता है। तो एक प्रोग्राम जो अन्य प्रोग्राम को संशोधित करके उन्हें संक्रमित करता है उसे हम लोग वायरस कहते हैं। पांचवा क्वेश्चन है विच वन इज ए डू नॉट ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, सूचना सुरक्षा में कौन नहीं आता है, ये रहता है आपका डिस्क्लोज पासवर्ड टू एनीवन, किसी को भी पासवर्ड बताना। ठीक। छठा क्वेश्चन है द एक्सपेंशन ऑफ एटीएम इज, एटीएम का विस्तार क्या होता है, तो देखिए एटीएम का विस्तार रहता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है रीअरेंज द फॉलोइंग सेट ऑफ वर्ड्स इनटू मीनिंगफुल सेंटेंस, टीचर, स्कूल, वर्क, सी, ए, एज, तो इसको सही क्रम में लगाएंगे तो आएगा सी वर्क एज ए स्कूल टीचर, वह एक स्कूल टीचर के रूप में कार्य करता है। आठवां क्वेश्चन है विच फार्मूला इज करेक्ट टू क्वांटिफाई द क्वालिटी, ये रहता है Q इक्वल टू P बाई Q। नवा क्वेश्चन है विच शॉर्टकट की इज यूज टू अंडरलाइन द मेन हेडिंग्स ऑफ योर रिज्यूम, आपके रिज्यूम में मुख्य शीर्षकों को रेखांकित करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है, तो ये रहता है Ctrl+U। 10वां क्वेश्चन है व्हाट इज द लास्ट स्टेप इन ISO 900 रजिस्ट्रेशन, ISO 9001 पंजीकरण में अंतिम चरण क्या है, तो ये सर्टिफिकेशन एंड ऑडिट, प्रमाणन और लेखा परीक्षा है। 11 नंबर क्वेश्चन है द रिप्रोसेसिंग ऑफ डिस्कार्डेड मटेरियल इनटू न्यू यूजफुल प्रोडक्ट इज कॉल्ड, नए उपयोगी उत्पादों में छोड़ी गई सामग्रियों की पुनः आपूर्ति को क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है रिसाइकलिंग ऑफ मटेरियल यानी कि सामग्री का पुनः चक्रण। 12 नंबर क्वेश्चन विच वन इज द फॉलोइंग इज ए
डिस्क्राइबिंग वर्ड, निम्न में से कौन सा एक वर्णनात्मक शब्द है? तो ये हार्ट आपका क्या है? वर्णनात्मक शब्द है। 13 नंबर क्वेश्चन है द वर्ड व्हेन डिनोट्स, शब्द व्हेन किसको दर्शाता है? तो ये आपका दर्शाता है समय को। 14 नंबर क्वेश्चन है फॉर हैंडलिंग कस्टमर ग्रीवेंस लर्न टेक्निक इज, ग्राहक शिकायतों से निपटने के लिए सीखने की तकनीकी क्या है? तो यह लिसन, एम्पैथीज, अपोलॉजी, रीड एंड नाउ। 15 नंबर क्वेश्चन है प्रोविंग क्वेश्चन हेल्प्स यू, जांच करने वाले प्रश्न की आपकी मदद करते हैं। तो ये मदद करते हैं टू आइडेंटिफाई कस्टमर्स स्पेसिफिक नीड, यानी कि ग्राहक की विशिष्ट आवश्यकताओं की पहचान करने के लिए। 16 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज ए शॉर्टकट की फॉर सेलेक्ट ऑल कमांड, सेलेक्ट ऑल कमांड के लिए एक शॉर्टकट कुंजी क्या है? ये रहता है कंट्रोल+A। 17 नंबर क्वेश्चन है हाउ टू सक्सेसफुल पीपल हैंडल फेलियर, सफल लोग असफलता को कैसे संभालते हैं? तो दे लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक, वे अपनी गलतियों से सीखते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है ए डट पर्सन इज समवन हु वर्क्स फॉर ए पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन एंड गेट्स पेड फॉर दैट वर्क, एक वह व्यक्ति जो किसी व्यक्ति या संगठन के लिए काम करता है और उस काम के लिए भुगतान करता है, तो उसे हम लोग वेज एम्प्लॉयड यानी कि नियोजित मजदूरी कहते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है इन पीडीसीए साइकिल पी स्टैंड्स फॉर, पीडीसीए साइकिल में पी का अर्थ क्या होता है? तो ये होता है प्लान। 20 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एन एंट्री लेवल जॉब, एंट्री लेवल जॉब का क्या मतलब है? ये रहता है इट इज ए स्टार्टिंग आर जूनियर लेवल जॉब, ये एक शुरुआती या जूनियर स्तर की नौकरी होती है। 21 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द सेल एड्रेस ऑफ फोर्थ रो एंड फोर्थ कॉलम, चौथी रो और चौथे कॉलम का सेल एड्रेस क्या रहता है? ये रहता है आपका D4। अब देखिए यहाँ पर है 22 नंबर का विच इज ए साइलेंट लेटर इन द वर्ड आंसर, आंसर शब्द में कौन सा अक्षर मूक है? तो आंसर, आंसर हम लोग पढ़ते हैं तो इसमें डब्लू नहीं बोलते हैं हम लोग, तो यहाँ पर आंसर पढ़ते हैं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक। 23 नंबर क्वेश्चन है ए पर्सन हु इज एसोसिएटेड विथ स्टार्टिंग ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड, एक व्यक्ति जो व्यवसाय की शुरुआत से जुड़ा है उसे हम लोग क्या कहेंगे? तो उसे इंटरप्रेन्योर यानी कि उद्यमी कहेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन है विच वन इज ए कार्डिनल नंबर, कार्डिनल नंबर कौन सा है? तो जो 10 है ये हमारा कार्डिनल नंबर है, बाकी सब रोमन नंबर है। 25 नंबर क्वेश्चन है एक्सपेंशन ऑफ एसएमएस इज, ठीक, तो एसएमएस का विस्तार क्या है? ये रहता है शॉर्ट मैसेज सर्विस। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ये जो 5वां सेट था इलेक्ट्रीशियन का वो कंप्लीट होता है। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए दोस्तों आप लोग objectivecenter.in ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइएगा और नीचे आप लोग जाएंगे, यहाँ पर एक सेक्शन दिखेगा ITI एग्जाम का, इस ITI एग्जाम वाले सेक्शन में जाएंगे तो एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, ट्रेड थ्योरी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का निम्मी पीडीएफ, इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर निम्मी का, दोस्तों एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का नया पीडीएफ जारी किया गया, आप लोग यहाँ से जाके देख सकते हैं। यही सब आपको बताना है, आप लोग ऑब्जेक्टिव सेंटर डॉट इन ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करिए। और आप लोगों के लिए दोस्तों यहाँ पर टेलीग्राम जो है आपको ऑब्जेक्टिव सेंटर नाम से मिल जाएगा, जिस नाम से यूट्यूब चैनल है, या फिर ऑफिशियल वेबसाइट पर जब आप लोग जाएंगे तो यहाँ पर टेलीग्राम पे एक सेक्शन दिखेगा, आप लोग इसको ज्वाइन कर लेंगे तो यहाँ से भी पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। और व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हैं। बाकी कोई डाउट हो तो आप लोग इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। ITI का एडमिट कार्ड यहाँ से आप लोग जरूर डाउनलोड कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।